ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंगल। एंगल क्या है, इसे समझने के लिए let us suppose that we have a line OX which is moving with one end fixed. O end fixed है and this line is moving. मान लीजिए किसी टाइम पे लाइन was OX and अब O पॉइंट को फिक्स रखते हुए ये लाइन मूव कर गई, तो घूमते हुए किसी टाइम पे ये X पोजीशन से X डैश पोजीशन तक पहुंच गई। अब इस लाइन ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया, जितना ये रिवॉल्व की, जो एंगल सेंटर पे ट्रेस हुआ उसी को हम थीटा कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। क्या? अमाउंट ऑफ revolution of line is called angle traced by the line। ठीक है, जनरली हम उसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा एस जैसे सिंबल से डिनोट करते हैं। थीटा को हम पॉजिटिव कब लेते हैं? When it is taken एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हम लोग पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके थे। थीटा विल बी टेकन नेगेटिव when line revolves in clockwise direction. For example, if this is initial line and this line revolves in this direction, in clockwise direction, then this theta will be taken negative. Okay? अब एंगल को मेजर करने के तीन सिस्टम्स होते हैं, तीन डिफरेंट सिस्टम्स हैं टू मेजर एंगल, जिनमें से सबसे पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये सिस्टम शुरू से बचपन से ही आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसमें आप मान के चलते हो कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट आपने कभी 90 डिग्री के फर्दर पार्ट्स नहीं किए। आप इस एंगल को 90 डिग्री लेते हो, आप बोलते हो दिस इज राइट एंगल। ठीक है, बट 1 डिग्री को फर्दर ब्रेकअप किया जा सकता है। आई कैन से 1 डिग्री written as shown in diagram, written as shown here, 1 degree is equal to 60 minutes. 60 minutes and written as 60 minutes. Similarly, 1 minute means 1 minute may be further break up into 60 seconds. Written as 60 seconds. That is, one right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minute, and 1 minute is equal to 60 seconds. What does it mean? कैसे यूज करना है एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ 30.5 डिग्रीज, तो मैं इसे लिख सकता हूं 30 डिग्रीज प्लस 0.5 डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट्स से? 60 मिनट्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.5 इंटू 60 मिनट, मीन्स मेरे पास ये बन जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 60.53 डिग्री, मैं इसे लिख सकता हूं 60 डिग्री प्लस 0.53 डिग्री। अब 0.53 डिग्री को हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए मुझे इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई विल राइट डाउन 0.53
इंटू 60 मिनट, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 31.8 मिनट। अब 31 मिनट प्लस 0.8 मिनट, 0.8 minute can further be solved into seconds. I can write down 60 degree 31 minute and 48 seconds। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया 0.8 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। This is equal to 48 seconds। उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो सिस्टम होता है वो होता है सेंटेसिमल सिस्टम। ये हम लोग फिजिक्स में ना के बराबर यूज करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। यहाँ पर डिग्री नहीं बल्कि ग्रेड्स यूज होते हैं एंड ग्रेड इज डिनोटेड बाय सिंबल G। मीन्स आई कैन राइट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 grade। Similarly, 1 grade means 1 G is equal to 100 minute, 100 minutes, and similarly 1 minute is equal to 100 seconds। यहाँ पर मिनट्स के लिए सिंबल 100 मिनट और ये हो गया 100 सेकेंड्स। फाइन, तो याद रखना है, बस एक बार याद कर लो, जरूरत हमें ना के बराबर ही पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में मैक्सिमम डिस्कशन इसी के साथ ही होगी। इस सिस्टम में जो एंगल है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, तो इसमें जो हमें एंगल मेजर करना है इट विल बी मेजर्ड इन रेडियन। इनफैक्ट छोटी सी गलती हो गई, आर शुड बी रिटन स्मॉल। ठीक है, इट मे बी रिटन एज RAD also। अब एक रेडियन को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस R और जिस सर्कल का सेंटर O। अब ये लाइन OA लाइन मूव करती है अप टू पॉइंट B such that length of this arc AB is equal to radius of the circle। क्या length of arc AB is equal to radius of the circle। मीन्स समझ रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क AB is equal to radius of the circle। उस समय जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हुआ that angle theta is called 1 radian। means 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle, whose length is equal to radius of the circle। In general, we denote length of arc by symbol L। Here I can say arc AB यानी कि L is equal to radius of the circle, या एंगल
AOB will be taken as 1 radian. Please note that this angle is constant. It does not depend upon radius of the circle. अब ये देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हमने पूरा एंगल सबटेंड करना है, सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना सबटेंड हुआ, तो वो कैसे लिखा जा सकता है? पूरे एंगल में मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, फोर फुल सर्कल लेंथ ऑफ आर्क will be equal to circumference will be equal to 2 pi r. This implies that angle theta in radian will be given as, theta की definition क्या थी? L by r. L is length of arc, r represent radius. यहाँ पर length of arc कितनी है? 2 pi r. 2 pi r by r. ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 pi. 2 pi radian means total angle subtended at the center of circle is 2 pi radian, which means that we can say that 2 pi radian is equal to 360 degree. डिग्रीज में टोटल एंगल कितना सबटेंड होता है सेंटर पे? 360 डिग्री. In other words, we can remember that pi radian is equal to 180 degree. बहुत की बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स याद रखते हैं pi is equal to 180 degree, which is purely immaterial. Pi radian is 180 degree. pi की वैल्यू हमेशा वही रहती है जो आपने आज तक पढ़ी, मीन्स 3.14 या 22/7. pi radian 180 डिग्री के इक्वल होता है. So it means अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करूं, मैंने अभी क्या लिखा था? पाई रेडियन किसके इक्वल लिखा था? 180 डिग्री के. इसका मतलब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री बाय पाई. यहाँ पर मुझे पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड ऑन कैलकुलेशन आई विल गेट दिस वैल्यू 57.27 डिग्री. Means I will remember two results. Pi radian is equal to 180 degree, या 1 radian is equal to 57.27 डिग्री. ठीक है, पहला ये हो गया. दूसरा मैं ये भी ध्यान रखूंगा, थीटा इज इक्वल टू L by R, where L represent length of arc and R represent radius of the circle. But make it sure that theta must be taken in radian. Okay, this is very fundamental formula. Theta is equal to L by R. आप इसको throughout physics +1 +2 और समझो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज करने वाले हो. अब इसको हमें फिजिक्स में कैसे यूज करना होगा, किस तरह की दिक्कतें हमें आएंगी? हमें आएगा π/3 रेडियन. π/3 रेडियन का मतलब कितने डिग्री? अभी तक आपको डिग्रीज की टर्म्स में सोचने की आदत है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? π/3 रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन कितना था? या तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो इसको 57.27 से, या 1 रेडियन को आप यहां से लिख सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री बाय पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री. तो आप ध्यान में रख सकते हो π/3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री. सिमिलरली अगर आपको π/6 रेडियन कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा? आप यहाँ से सीधा पाई रेडियन की वैल्यू पुट कर सकते हो 180 डिग्री. 180 डिग्री बाय 6 यानी कि 30 डिग्री. इन द सेम मैनर्स आप जैसे चाहो जब चाहो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे? 30 इंटू पाई बाय 180
means pi by 6.